इनकी कश्ती तकरीबन 320 किलोमीटर तक समुद्र में भटकती हुई एक जजीरे के पास पहुंच गई, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अगले 15 महीनों तक वो इसी जजीरे पर फंसे रहेंगे। ये बच्चे रात के वक्त अपने हॉस्टल से कुछ सामान साथ लेकर निकले और इसी कश्ती में बैठकर समुद्र की तरफ चले गए। दोस्तों, टोंगा एक मुल्क का नाम है। ये मुल्क एक जजीरे पर वाक़ है। पैसिफिक ओशन में एक बहुत बड़ा इलाका है जिसे ओशियानिया कहते हैं, जहाँ हजारों जजीरे मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसी इलाके में मौजूद हैं। टोंगा नाम का ये मुल्क भी यहीं वाक़ है। इस मुल्क में 171 जजीरे हैं और यहाँ तकरीबन 1 लाख लोग रहते हैं। ये अजीब कहानी भी इसी मुल्क की है, एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। ये कहानी 6 बच्चों की है जो अपने स्कूल से भाग गए थे और एक जजीरे पर 15 महीनों तक फंसे रहे। दोस्तों, इन 6 बच्चों की उम्र 13 से 19 साल के दरमियान थी। ल्योक, स्टीफन, स्नोए, डेविड, कोलो और मानो, ये इन 6 बच्चों के नाम थे। ये महीना जून का था और साल 1965 का था। ये 6 बच्चे एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। इस स्कूल का नाम सेंट एंड्रयू बोर्डिंग स्कूल था, जो टोंगा के एक शहर टोंगा टापू में वाक़ था। ये 6 बच्चे इसी स्कूल के हॉस्टल में रहते थे, लेकिन जून 1965 में इन 6 बच्चों ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो इनकी जिंदगी बदलने वाला था। दोस्तों, ये 6 बच्चे अपने हॉस्टल से भागने का मंसूबा बना रहे थे। ये एक अजीब मंसूबा था जिसमें उन्होंने सोचा कि वो किसी की कश्ती चोरी करेंगे और इस कश्ती पर बैठकर इस शहर से समुद्र के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने ये मंसूबा सिर्फ एडवेंचर के तौर पर बनाया था। वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि वो समुद्र में अकेले किस तरह सरवाइव करेंगे, लेकिन उन्होंने ये मंसूबा बहुत जल्दबाजी में बनाया था। ना तो इन्हें कश्ती चलाने का कोई खास तजर्बा था और ना ही समुद्र में अकेले वक्त गुजारने का कोई खास तजर्बा। फिर भी उन्होंने अपने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक 24 फीट लंबी कश्ती चोरी कर ली। ये कश्ती इनके स्कूल के करीब समुद्र के किनारे खड़ी होती थी। ये बच्चे रात के वक्त अपने हॉस्टल से कुछ सामान साथ लेकर निकले और इसी कश्ती में बैठकर समुद्र की तरफ चले गए। दोस्तों, रात का वक्त था और ये 6 दोस्त कश्ती चलाते हुए अपने शहर से 10 किलोमीटर दूर निकल चुके थे, लेकिन उसी वक्त समुद्र में एक तूफान आ गया। ये तूफान इतना खतरनाक था कि इनकी कश्ती की एंकर की रस्सी टूट गई। इस तूफान की वजह से इनकी कश्ती का अच्छा खासा नुकसान हो गया और अब वो इस कश्ती को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते थे। अगले 8 दिनों तक इनकी कश्ती समुद्र में भटकती रही। ये 6 दोस्त जो कुछ खाने पीने का सामान लाए थे उसी के सहारे सर्वाइव कर रहे थे। इनकी कश्ती तकरीबन 320 किलोमीटर तक समुद्र में भटकती हुई एक जजीरे के पास पहुंच गई। इस जजीरे का नाम एटा आइलैंड था। ये जजीरा देखते ही ये 6 दोस्त बहुत खुश हो गए। इनके पास खाने पीने का सामान खत्म होने वाला था। अगर इनकी कश्ती और समुद्र में भटकती रहती तो शायद इनकी मौत हो जाती, लेकिन अब इन्हें एक जजीरा नजर आ गया था जहां शायद इन्हें कोई मदद मिल जाती। दोस्तों, ये 6 दोस्त इस कश्ती को छोड़कर इस जजीरे पर चले गए। इस जजीरे तक पहुंचने में इन्हें काफी वक्त लग गया क्योंकि इनकी कश्ती जजीरे से काफी दूर थी। ये 6 दोस्त तैरते हुए इस जजीरे तक पहुंचे। थकन, भूख और प्यास की वजह से इन 6 दोस्तों की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अगले 15 महीनों तक वो इसी जजीरे पर फंसे रहेंगे। इस जजीरे पर इन 6 दोस्तों ने सबसे पहले वहां मौजूद सी बर्ड्स का शिकार किया ताकि वो अपनी भूख मिटा सकें। उन्होंने सी बर्ड्स के अंडे तक खा लिए थे क्योंकि इनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उन्होंने अपने हाथ से एक जगह खोदकर वहां एक गार नुमा जगह बना ली जहां वो सोते थे और तूफान से बच सकते थे। इस जजीरे पर बारिश भी बहुत हुआ करती थी और ये दोस्त इसी बारिश का पानी दरख्तों के तनों में जमा कर लिया करते थे ताकि बाद में इसको पिया जा सके। ये 1965 का साल था। इन 6 लड़कों को इस सुनसान जजीरे पर ढूंढना इतना आसान नहीं था। ये बात ये लड़के भी जानते थे और इसीलिए वो जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ कर रहे थे जो जरूरी था। दोस्तों, ये 6 दोस्त इसी तरह जिंदा रह रहे थे। उन्होंने अपने काम आपस में बांट लिए थे। कोई दोस्त आग जलाकर इस पर खाना बनाता तो कोई सी बर्ड्स का शिकार करता, कोई लकड़ियां लेकर आता और कोई दोस्त यहाँ वहाँ से फल वगैरह तोड़ कर लाता। हर रात 2 लड़के अपने गार के सामने पहरा भी दिया करते थे ताकि कोई जानवर आकर इन्हें नुकसान न पहुँचा दे। दोस्तों, इसी दौरान उन्होंने अपनी एक कश्ती बनाने की भी कोशिश की और समुद्र में इस कश्ती पर तकरीबन 1 मील दूर तक चले गए थे, लेकिन इनकी ये कश्ती इतनी मजबूत नहीं थी कि समुद्र में आगे तक ले जा सके। इन दोस्तों को तो ये भी नहीं पता था कि वो इस वक्त किस जगह मौजूद हैं और मजबूरन इन्हें इस जजीरे पर वापस लौटना पड़ा। इसी दौरान वो इस जजीरे पर घूमते फिरते भी रहते थे। 3 महीनों बाद इन्हें यहाँ एक गांव की बाकियात भी मिल गईं। यानी इस जजीरे पर भी कभी एक गांव होता था जिसका नाम कोलो मेले था। बहरहाल ये 6 दोस्त इस सुनसान जजीरे पर 15 महीनों तक सर्वाइव करते रहे
1.25 سال تک یہاں رہنے کے بعد ان کی امید تقریباً ختم ہو گئی تھی کہ وہ یہاں سے کبھی باہر بھی نکلیں گے، لیکن آخرکار انہیں یہاں سے بچا لیا گیا۔ 11 ستمبر 1966 کو آسٹریلیا کا ایک بحری جہاز اس جزیرے کے قریب آ پہنچا۔ اس جہاز کا کپتان ایک شخص پیٹر وارنر تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس جزیرے کی چٹانوں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے گھاس جل رہی ہو۔ پیٹر اس وقت اس جزیرے کے پاس سے گزر رہا تھا اور وہ یہیں رک گیا۔ دوستو، اس کے پاس ایک دوربین تھی جس سے اس نے اس جزیرے کا معائنہ کیا تو اس سے یہ 6 دوست نظر آ گئے، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ 15 مہینوں بعد یہاں ایک جہاز آ کر رک گیا ہے۔ اس جہاز کا کپتان ان 6 لڑکوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے لگا کہ شاید یہ کوئی خطرناک مجرم ہیں جو اس سنسان جزیرے پر کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ان دوستوں تک پہنچ گیا، اور پھر جب ان دوستوں نے اسے اپنی کہانی سنائی تو جہاز کا کپتان حیران رہ گیا کہ یہ 6 دوست 15 مہینوں سے یہاں زندہ کیسے رہ رہے ہیں۔ دوستو، اس شخص نے فوراً اپنے بحری جہاز کے حکام سے رابطہ کیا اور تب اسے پتہ چلا کہ ان 6 لڑکوں کو مرا ہوا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ان کی فیملیز اور حکومت نے ان لڑکوں کو بہت ڈھونڈا تھا، لیکن پھر انہیں لگا کہ یہ لڑکے شاید اب مر چکے ہیں، اور آخرکار ان 6 لڑکوں کو اس جزیرے سے بچا لیا گیا۔ یہ کہانی ٹونگا میں بہت مشہور ہو گئی تھی۔ ان 6 لڑکوں کے انٹرویوز لیے گئے، ان کی کہانی اخباروں میں بھی چھپی اور اس جہاز کا کپتان بھی کافی مشہور ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی ان لڑکوں کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ دوستو، جب یہ کہانی مشہور ہوئی تو اس کشتی کے مالک نے ان لڑکوں پر مقدمہ کر دیا جس کشتی کو انہوں نے چوری کیا تھا۔ خیر، ان لڑکوں کی فیملیز نے اس شخص کو پیسے ادا کیے اور تب جا کر اس شخص نے اپنا مقدمہ واپس لیا۔ ان 6 لڑکوں کی کہانی پر کئی دستاویزی فلمیں اور کتابیں بھی لکھی گئیں۔ 2015 میں اسپین کا ایک ایکسپلورر الوارو سیریزو نے اس جزیرے یعنی ایٹا آئی لینڈ پر 10 دن گزارے تاکہ وہ خود سب کچھ ایکسپیرینس کر سکے جو ان 6 لڑکوں نے یہاں کیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔